हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। हम लोग अपना सब कार्य सम्मिलित होकर करते हैं। यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ की सब लोग जो मांगते हैं वो पूरा होता है। इसीलिए सब लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हैं। परेशानी तो हुई, लेकिन उल्लास में कोई कमी नहीं है। जोश से भरा हुआ लोग इस कार्यक्रम में भीगते हुए ये कलश यात्रा में शामिल हुए। उसमें कहीं जोश में कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की लीला अनंत है और भगवान जो है भक्त को कष्ट देखना नहीं पसंद करते। अगर कड़ी धूप में यही भक्त पैदल चल करके इस कलश यात्रा में वहां तक गंतव्य तक पहुंचते, फिर उन्हें वापस होना था तो उनकी परेशानी होती, और इस परेशानी को बाबा खरोटेश्वर नाथ ने अपने भक्तों पर अपनी मेहरबानी बरसाई, रहम दिखलाया, और उसी का नतीजा हुआ कि बारिश हुई। आज 1 मई है और आज से शुरू होने वाला है खोरठेश्वर में, खोरैठा में खोरठेश्वर बाबा के मंदिर में शिव महापुराण कथा का आज से संचालन होगा। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी खोरैठा के खोरठेश्वर बाबा के मंदिर में हूं। एक बार दिखाइएगा उधर मंदिर। और बिल्कुल जो है कि आज से ही जो है कि शिव महापुराण जो कथा होगा उस कथा का शुरुआत हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं कि देख सकते हैं कितने संख्या में जो है कि श्रद्धालु अपने सर पे कलश लेकर के जो है कि वो कलश यात्रा कर रही हैं। और बिल्कुल जो है कि आप देख सकती हैं कि क्या कुछ जो है कि कलश यात्रा लेकर के जो है कि महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है कि कलश यात्रा शुरू कर चुकी हैं। आइए अब हम खोरठेश्वर मंदिर में चलेंगे और वहीं से जानेंगे कि आखिरकार इन महिलाओं से जानेंगे कि आखिरकार कलश यात्रा का क्या कुछ फायदा होता है और कलश उठाने के लिए महिलाएं इतनी ललायित क्यों होती हैं और क्या कुछ तैयारियां चल रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि यहाँ पे आज से जो 1 मई से 7 मई तक जो शिव महापुराण का कथा चलेगा उसकी आज तैयारी बड़ा ही धूमधाम से हो रहा है। ऐसे तो बारिश हो गई थी, लेकिन बारिश होने के बाद जो है उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये बारिश के रूप में जो है कि खोरठेश्वर बाबा का आशीर्वाद है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले देखा जा रहा था, कल का भी धूप जो देखा गया, ये धूप नंगे पांव सड़क पे चलना काफी मुश्किल भरा हो सकता था। लेकिन बाबा का कलश यात्रा, जैसे ही खोरठेश्वर बाबा का कलश यात्रा लेने के लिए श्रद्धालु कलश को अपने सर पे रखते हैं, वैसे ही बाबा जो है कि ऊपर से झमाझम बारिश बरसाना शुरू कर देते हैं। और इसमें जो श्रद्धालु हैं देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास के साथ जो है कि कलश यात्रा में झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां चल रहा है। और आज शाम 7 बजे से जो है कि यहाँ पे शुरू हो जाएगा। 6 बजे से जो है कि यहाँ पे कलाकार कुछ जो है कि धार्मिक स्लोगन भी चलेगा और धार्मिक जो है कि कला भी दिखाई जाएगी। उसके बाद से जो है कि 7 बजे से शिव महापुराण कथा का शुभारंभ होगा। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और खोरठेश्वर बाबा के मंदिर में आकर के शिव महापुराण का लुत्फ आप भी उठा सकते हैं। वो जलभरी करके पूरा शिव मंदिर के पास से जल लेकर आए हैं और बाबा खोरठेश्वर नाथ मंदिर के पास यहाँ पे जल रखे हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर तैयारी लास्ट स्टेज पर है। जैसा कि शाम 7 बजे कथा यहाँ पे चलेगा। शिव पुराण महाकथा यज्ञ का कथा जो है शाम 7 बजे से चालू हो जाएगा। जैसा कि विजुअल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सारी तैयारी फाइनल हो चुकी है, जो कि प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालु लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं सभी लोग। आइए सबसे पहले तो यहाँ जो कलश लेकर आए हैं उन लोग से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज कलश जलभरी हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? बहुत कुछ हुआ है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। कलश यहाँ खोरठेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ से हम लोग कलश उठाए और पूरा सूर्य मंदिर, वहाँ संगम का पानी ला कर रखा हुआ था जल, वहाँ से हम लोग जल भरे कलश में और यहाँ लाकर अपना प्राण प्रतिष्ठा हुआ था 7 तारीख को। इसी अवसर पर ये सब हो रहा है। कलश प्रीति कुमारी, हाँ खोरठेगा। क्या कहिएगा जलभरी को लेकर? कहीं बहुत अच्छा लगा। अपना बारिश हो रहा था, यहाँ से कलश उठा था, मंदिर में गया, बारिश बहुत हुआ, मौसम अच्छा ठंडा किया हुआ था, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा।
बाबा की कृपा बना रहा है। बाबा की कृपा बना रहा, सब दिन अच्छा खुशी खुशी सब हो गया है। और क्या कहिएगा कलश कलश यात्रा को लेकर? कलश यात्रा तो बहुत अच्छा लगा। वो मंदिर तो हम लोग असूरा से जल भरे, बहुत पुराना मंदिर है। वो मंदिर है, अच्छा है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सुनने में आता है कि बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर जो है यहाँ पे बहुत से मन्नत मानते हैं लोग, तो सब पूरा हो जाता है। क्या सच्चाई बात? सच्चाई बात, सच्चाई बात है। जो मन्नत माना मंदिर है। चाची, कलश यात्रा को लेकर के जो है कि देखा जाता है कि महिलाएं बड़े ही उल्लास उत्साहित के साथ जो है कि कलश यात्रा उठाती है। आखिरकार इस कलश उठाने के पीछे क्या कुछ रहस्य है और इससे क्या कुछ लाभ मिलता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत लाभ है। यहाँ जो भी मन्नत मानते हैं सब भगवान पूरा करते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, भगवान सब मन्नत पूरा करते हैं, सबको करते हैं। अपने क्या कहिएगा? हम लोग चाहते हैं कि हम एक भाव रहे, एक भाव रहे। हम जाति प्रजाति कुछ नहीं समझते हैं। हम अपने अपने अथी से हम अपना एक भाव रहे। आप हम लोग को जैसे कि क्या कहिएगा? हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। हम लोग अपना सब कार्य सम्मिलित होके करते हैं। यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ की सब लोग जो मांगते हैं वो पूरा होता है। इसीलिए सब लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट स्टेज पे है, जो तैयारी है बाबा, जो शिव महापुराण कथा यज्ञ जो है बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर के पास, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पंडाल बन के तैयार हो चुका है। कुछ बारिश आने की वजह से कुछ छिन्न भिन्न हुआ है, लेकिन जो व्यवस्थापक है वो अपने स्तर से प्रॉपर तैयारी में लगे हुए हैं। और जो कि आज शाम 7 बजे से प्रवचन चालू हो जाएगा। कथा यहाँ पे कथा सुनने वाले लोग पहुंचेंगे भी और कथा भी चालू हो जाएगा। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बारिश होने की वजह से कुछ छिन्न भिन्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो सारी व्यवस्था फाइनल हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे तैयारी के देखा जाए कि जो भी काम करने वाले हैं कारीगर लोग, सभी लोग यहाँ तत्पर हैं और कार्य बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर में 1-5 से यहाँ पे श्री शिव महापुराण कथा यज्ञ होने वाला है। जैसा कि आपको आज यहाँ से शाम 7 बजे से आज प्रवचन जारी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ श्रद्धालु लोग सभी लोग पहुंचेंगे और यहाँ पे व्यवस्था भी जो है सारी व्यवस्था फाइनल हो चुका है। यहाँ पे जो बच्चों के लिए झूला वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है और यहाँ जो बाहरी लोग आएंगे उनको ठहरने के लिए भी व्यवस्था दिया गया है। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सारी तैयारी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है और श्रद्धालु कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और पहुंचे। तो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे व्यवस्था की दिखाया कि जो शाम 7 बजे से प्रवचन चलने वाला है, कथा होने वाला है, उसको लेकर मैंने दिखाया कि यहाँ पे तैयारी जो है सारी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और सारी तैयारी विधि व्यवस्था जो है अपने कार्य में लगे हुए हैं। सभी लोग ब्राह्मण लोग जो पहुंचे हुए हैं वो अपना विधि व्यवस्था तैयारी कर रहे हैं। आइए अब यहाँ के अध्यक्ष जो है बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर के अध्यक्ष है, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। बाबा ये बताइए कि बारिश होने की वजह से तो कुछ परेशानी आई होगी? देखिए, परेशानी तो हुई लेकिन उल्लास में कोई कमी नहीं है। जोश से भरा हुआ लोग इस कार्यक्रम में भीगते हुए ये कलश यात्रा में शामिल हुए, उसमें कहीं जोश में कोई कमी नहीं थी। यात्रा में कितना कलश कम से कम उठा है? हाँ, आज कलश यात्रा था 1 तारीख को बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर के सालगिरह को लेकर। देखिए, देवों के देव महादेव जिनके शिव महापुराण कथा प्रवचन आज है और चूंकि इस मंदिर का 7 मई को वर्षगांठ है, जिसे लेकर के आयोजन रखा गया शिव महापुराण का।
इस मंदिर का जहां तक सवाल है, पौराणिक इतिहास रहा है और वर्तमान में भी हमें लगता है कि शायद ही कोई हो जो मन्नतें मांगी हो उनकी पूरी नहीं की। और आज तो इन्होंने अपना, इसके पहले भी देखा गया है, ऐसा नहीं है कभी भी अनुष्ठान में व्यवधान नहीं हुआ। आज भी ऐसा देखा गया जहां हम लोग सोच रहे थे कि धूप में पैदल चल करके लोग कलश यात्रा में जो शामिल होंगे कहीं पैर में छाले न पड़ जाए, हम लोग सड़क पर पानी छिड़काव के सोच रहे थे। लेकिन बाबा खुरेठेश्वर नाथ की ही कृपा कहेंगे कि मंदिर परिसर से निकलने के साथ ही बारिश के बूंदे टपकने लगी और थोड़े ही 200 मीटर दूर जाने के बाद झमाझम बारिश और पूरे उत्साह के साथ कहीं भी जरा भी हमारे जो भी श्रद्धालु थे नर नारी की जरा भी कमी महसूस नहीं हुई। उन्हें लग रहा था, वो और आनंदित हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे देवघर की यात्रा पर जा रहे हो। देवघर की यात्रा पर कभी आप गए होंगे तो देखे होंगे कि भीगते हुए किस तरह जा रहे हैं। तो उन लोगों को ऐसी अनुभूति हो रही थी कि हम देवघर की यात्रा पर जा रहे हैं। जहां पैर में छाले का डर था वो शायद स्वतः दूर हो चुका। और सड़क पर इस तरह से पानी फंस रहा था कि उन्हें कहीं तक तकलीफ नहीं हुई। और बल्कि अगर धूप होती तो हमें लगता है कि भागम भाग की स्थिति होती। लेकिन यहाँ और ठहराव हुआ, जहां हम 1 घंटा वो यात्रा में करते, वहां 3 घंटा झूमते नाचते हुए जलाभिषेक करके संगम का जल लेकर और पुनः वापस यहाँ पर सभी श्रद्धालु आए और वह कलश यात्रा पूरी हुई। शाम को कितने बजे से प्रवचन चालू हो जाएगा और बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था जारी है? देखिए, बच्चों के लिए चूंकि मनोरंजन भी एक साधन होता है और यह सनातन का कहिए एक बहुत बड़ा प्रभाव है। किसी तरह का अनुष्ठान जब होता है तो उससे कई तरह के कारोबारी जुड़ जाते हैं। सुबह में ही कलश यात्रा के समय में कई सिंदूर वगैरह प्रसाद वितरण करने वाले दुकान सजा कर थे, माला लगा करके बैठे थे। उसी तरह झूला वगैरह का प्रबंध है। बच्चे चूंकि छोटे छोटे अगर बच्चे हैं, उनके माता पिता अगर प्रवचन में आ रहे हैं तो थोड़ा मनोरंजन भी कर लें बच्चे, जो उस स्थिति में उनके लिए झूला का प्रबंध है। बाकी झांकी वृंदावन से कलाकार आए हैं। संध्या 6 बजे से 7 बजे तक उनकी झांकी होगी। इसके बाद आचार्य सुधीर जी महाराज का प्रवचन 7 बजे से शुरू होगा, जो देर रात जब तक प्रभु की इच्छा होगी प्रवचन जारी रहेगा। और वह झांकी में जो कलाकार हैं प्रसंग के अनुसार बीच बीच में भी झांकी प्रस्तुत करेंगे। और यह कार्यक्रम आपका लगातार 7 मई तक चलेगा। 8 मई को सुबह हवन के बाद प्रसाद वितरण होगा और 8 मई की रात्रि पर यहाँ मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जहां बाहर के कलाकार आकर भक्ति रस की धारा प्रवाहित करेंगे और श्रद्धालुगण उस भक्ति रस की धारा में डुबकी लगाएंगे। बाबा, ये जो बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं? ये वेदी है भगवान भोलेनाथ की, चतुर्लिंग तो भद्र मंडल है। इसे मैंने बनाने से क्या होता है? ये भगवान का इसमें आवाहन किया जाता है। भगवान का आवाहन होता है, प्रतिष्ठा होती है भगवान की। इसके बाद नित्य नैमित्त भगवान का पूजन होगा, यहाँ वेदियों का पूजन होगा। इसके बाद ऊपर शिवालय पर जाकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा। जी हाँ, हमारा नाम पंडित पंकज शास्त्री है। उनसे भी पूछ लीजिए। देखिए, आपने बारिश की बात की। ईश्वर की लीला अनंत है और भगवान जो है भक्त को कष्ट देखना नहीं पसंद करते। अगर कड़ी धूप में यही भक्त पैदल चल करके इस कलश यात्रा में वहां तक गंतव्य तक पहुंचते, फिर उन्हें वापस होना था तो उनकी परेशानी होती। और इस परेशानी को बाबा खुरेठेश्वर नाथ ने अपने भक्तों पर अपनी मेहरबानी बरसाई, रहम दिखलाया और उसी का नतीजा हुआ कि बारिश हुई। यह बाबा खुरेठेश्वर नाथ की कृपा ही आप कहें कि और इस बात को जो कहा जाता है कि अगर मन से आस्था से अगर हम पूजा करें और उनके प्रति श्रद्धा और लग्न हो तो जरूर हमें सफलता मिलती है। और यह आज एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। जी, आज पूजा जे स्टार्ट होले, जल भरी होले, लेके क्या का लेकर सब लोगों में उल्लास है, खुशी है कि भगवान का जलाभिषेक हम लोग
जल लेकर के आए हैं। पवित्र त्रिवेणी गंगा जल पूरा शिव मंदिर से लेकर के हम लोग बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में आए हैं और वहाँ हम लोगों का आज से प्रवचन आचार्य सुधीर जी महाराज द्वारा संध्या 7 बजे से शुरू किया जाएगा और प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ का महाशिव पुराण का आयोजन किया गया है जो 1 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा और 8 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग आएं और महाशिव पुराण का आयोजन का भक्ति रस का पान करें। बाहरी लोग अगर आते हैं, जैसे कुछ बाहरी लोग अगर यहाँ पे आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो उनको रहने सहने की व्यवस्था है? सब तरह का व्यवस्था यहाँ पर है। सभी लोग आए, आमंत्रित हैं, पहुंचे और भगवान का दर्शन करें और जो भी यहाँ मांगते हैं उनका पूरा होता है। किसी भी रूप में आए, किसी भी तरह आए, लेकिन भगवान बाबा कोटेश्वर नाथ के चरणों में आकर अपना सर्वस्व समर्पित करें और उनसे प्रसाद रूप में जो भी मांगेंगे वो प्रसाद रूप में देते हैं। इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं। आप अपना परिचय? भास्कर कुमार मगहिया, बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर नाथ समिति कोषाध्यक्ष। प्रधान जजमान है यहाँ के, क्या कहिएगा? जी काफी खुश हैं हम, गांव वाले लोग हमको ये सम्मान दिए हैं, इससे हम काफी खुश हैं और हम पूजा कर रहे हैं। इससे जो कथा होगा, इस कथा से समाज को क्या शिक्षा मिलेगी? समाज को हमारे शिक्षा भिन्न भिन्न रंग के मिलेगा। जैसे यहाँ जो भी लोग आते हैं सत्कर्म करने के लिए लोग को उपासना मिलेगा यहाँ और धर्म के प्रति जागरूक यहाँ लोग हो रहे हैं। जी जी। क्या परिचय? हमारा नाम संतोष कुमार है, पुरेठा का। जलभरी हुआ है श्रीमान, हमारे यहाँ भव्य शिव पुराण कथा की का आयोजन हुआ है, जिसका आज से शुरुआती दिन है। आज जलभरी हुआ और करीब 400-500 महिलाएं उसमें अग्रसर थी। हम लोग से ज्यादा तो महिलाएं ही अग्रसर थी। और उसके बाद आज से शाम से कथा वाचन होगा। संध्या 7 बजे से जब तक चले, 10 बजे 11 बजे तक जब तक चले कथा वाचन होगा और ये 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चलेगा। नाम सुशील कुमार, घर खुरैठा। अभी फिलहाल ये आपका जो मंदिर है, मंदिर न्यास समिति के हम सचिव। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ, छोटी बड़ी खबरों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।